ये वाला वीडियो अगर आपने पूरा एंड तक देख लिया तो सो आई प्रॉमिस टू यू कि आपका जो ट्रेडिंग करने का पूरा तरीका ही आज बदल जाने वाला है। और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी है, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, ताकि आप एक प्रोफेशनल माइंडसेट के समझें और उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कर सकें। और मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल दे के बताऊंगी कि कहां पर मैंने पहली मिस्टेक की थी और उसके बाद मैंने जब इस चीज़ को रियलाइज़ किया तब मैं अपनी ट्रेडिंग लाइफ में कैसे इम्प्रूव लाया। जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज, उस टॉपिक का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि ये वही थकेली सी कोई वीडियो होगी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको इतने परसेंट का रिस्क लेना है, इतने परसेंट का रिस्क रिवार्ड, इस रेशियो को चूज करना है, उसको ऐसे करना है, वैसे करना है, ये नंबर वो नंबर और नंबर कैलकुलेशन पे जाके ख़त्म कर देंगे। बट ये वीडियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नाउ ध्यान से समझना इस वीडियो में क्या बोलने की कोशिश मैं करने जा रहा हूँ। जब भी हम ट्रेड प्लान करते हैं, पहली बात, जब भी रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, रिस्क मैनेजमेंट आप किसी को देख के कॉपी करके नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको रीजन इसका बताता हूँ। हो सकता है किसी का कैपिटल 5,000 हो सकता है, किसी का कैपिटल 10,000 भी हो सकता है, हो सकता है किसी का कैपिटल 50,000 है, हो सकता है किसी का कैपिटल 1,00,000 रुपए है, किसी का कैपिटल 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है। जो इंसान 1 करोड़ पे फॉलो कर रहा अपना रिस्क मैनेजमेंट, वही चीज़ अगर कोई इंसान 10,000 पे फॉलो करेगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। यही एक सबसे बड़ा कारण है। अगर आप उन लोगों को ज़्यादा देखोगे कि जो करोड़ों करोड़ों में ट्रेड कर रहे हैं, या जो 20 से 25 या 50 लाख पर ट्रेड कर रहे हैं, उनकी जो साइकोलॉजी होता है, उनका जो सेटअप होता है, उनका जो रिस्क मैनेजमेंट और उनका जो ट्रेड करने का तरीका होता है, आपसे बिल्कुल अलग होगा। और आप अगर उनको कॉपी करने जाओगे तो सेम चीज़ पे तो पूरा काम खराब करके आप बैठ जाओगे। रीजन चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब कभी भी आप किसी को ट्रेड करते हुए देखते हो तो बड़े प्रॉफिट उनके होते हैं। बड़े प्रॉफिट में आपको देखकर लगता है कि मुझे भी इतना ही प्रॉफिट होना चाहिए। और एक खास तौर पे तब होगा अगर आप मान लो कि कल ट्रेडिंग डे है और आपने एक दिन पहले ये वीडियो देख ली, वही चीज़ आपके दिमाग में घूमती रहती है और आप ये नहीं सोचते हो कि यार मेरा कैपिटल तो बहुत ही छोटा है, मेरे कैपिटल पे मैं इतना बड़ा प्रॉफिट बनाऊंगा तो बनाऊंगा कैसे, मेरे कैपिटल पे मैं इतना प्रॉफिट बनाने जाऊंगा तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो पहली सबसे चीज़ ये समझो कि रिस्क मैनेजमेंट सबके लिए अलग अलग होने वाला है। ये सब के बारे में अब किसके लिए क्या होने वाला है मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आपका कैपिटल मान लीजिए 5,000 है तो सबसे पहले चीज़ अपने दिमाग में ये बात सेट कर लो कि आपको इस 5,000 से 10,000 बनाना है या 5,000 से 25 तक की रेंज को पूरी करना है। जब तक मैंने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं किया था तब तक मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था। और आज भी जब भी मैं कुछ गलतियां करता हूं तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, हाँ ठीक है ये मेरे से गलती हुई है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं ये गलती रिपीट नहीं करूँगा। जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को अपनी एक्सेप्ट में नहीं लाओगे तो ना तुम ट्रेडिंग में ना लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वापस टॉपिक पर आ जाते हैं। मान लीजिए कि 5,000 से 25,000 का कैपिटल अगर आपके पास है तो ये मान के चलो आपको फीस के जैसे मार्केट को पे करना ही है और इसमें कोई गलत भी चीज़ नहीं होने वाली है। वहीं मान लीजिए आपने कैपिटल को लॉस भी कर दिया तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके पीछे की रीज़न। मान लीजिए कि आप कहीं पढ़ाई करने जाते हो तो कुछ नई चीज़ें सीखने जाते हो, या मान लो कि आपने कोई एनिमेशन का कोर्स करा, मान लो आपने कोई टेक्नोलॉजी सीखने का कोर्स कर लिया, मान लीजिए आपने टैली वैली सीख लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सब महंगे महंगे कोर्सेस होते हैं। इन सब को सीखने के लिए 25,000, 30,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 तक की कोर्स को करने के बाद ये ज़रूरी नहीं होता है अच्छा करो वहीं, बट ऐसा नहीं होता है कि वो टाइम आपका वेस्ट हो गया हो। आप उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, सिमिलर चीज़ें आप जरूर सीखते हो। अगर आपने कम पैसे से शुरू करा है, मान लीजिए 5,000 से 10,000 से 15,000 से 25,000 से लेके 30,000, ऐसे करके अगर वो चीज़ें चली भी गई तो आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बदले आप लोग खुश होने की ज़रूरत है। मान लीजिए मैंने ये फीस के तौर पर मार्केट को पे कर दिया और मैंने इससे कुछ सीखा भी है। अगर सीखा नहीं तो वो बेकार है, और अगर सीख लिया तो बेकार बिल्कुल भी नहीं होने वाली ये चीज़। तो पहली चीज़ दिमाग में जब आपके ये ऐड हो जाएगी, मान लीजिए मेरा लॉस हो जाता है
तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरा जो लॉस हुआ है फीस की तरीके से मैंने मार्केट को पे कर दिया। ये स्पेशली उनके लिए जो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पता है क्या आप लोगों को होने वाला है, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं होगा प्रॉफिट बनाने का, बिकॉज आपके दिमाग में पहले ही तय कर चुके हैं कि लॉस भी होगा तो चलेगा, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा बात करते हैं। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट सबके लिए गोल्स के हिसाब से होता है। मान लो मुझे बड़ा पैसा कमाना है, तो अगर मुझे बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा पैसा कमाने के लिए रिस्क के बिना तो बड़ा पैसा आने वाला नहीं है। ट्रेडिंग में रिवार्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसके ज़रिए बड़ा पैसा बनता है। और मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो छोटे से रिस्क में बड़े रिवार्ड के लिए, लेकिन अगर आपने 25,000 के कैपिटल पर 1,000 का रिस्क लिया और वहीं पर विन रेशियो 1:10 का टारगेट मिल गया तो 10,000 ही बनेगा। लेकिन अगर आपको लाख रुपए वहीं इसमें से बनाना होगा तो आपको 10,000 का रिस्क लेना पड़ेगा, तब कहीं जाके 1:10 के टारगेट में आपको 1,00,000 रुपए बना सकते हो। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बैठानी होगी। जब आपका कैपिटल छोटा हो तो आपको उस पर 2 से 3% का रिस्क लेना चाहिए। 5,000 से 25,000 का जो रिस्क है वो आपको अपने हिसाब से सेट करना होगा। अपने कैपिटल पर आप यूजुअली 2 से 3% का रिस्क ले सकते हो। वैसे तो 1% का रिस्क होता है जब हम इंट्राडे या स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, तो स्कैल्पिंग का कम हो जाता है, स्कैल्पर का 0.5% होता है। बट अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो 1% तक हम जा सकते हैं। आपके पास अभी कैपिटल बहुत कम है तो आप ये मान के चलो कि आपको 2 से 3% का रिस्क पर ही ट्रेड करना होगा। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि 2 से 3% के रिस्क के अगेंस्ट में जो पैसा बनेगा वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट आपको ये सारे समझना पड़ेंगे तभी जाके कहीं आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बन पाओगे। अगर मान लो आपने 25,000 से ये सोच के स्टार्ट किया, चलो ठीक है स्टार्ट करता हूँ, तो आपके दिमाग में ये रखना होगा कि जो 25% का 1% होता है उसको हम 250 रुपये बोलते हैं। 30% का आप रिस्क ले रहे हो तो 750 रुपये होता है। अगर आप 750 के अगेंस्ट में विन रेशियो आप 1:3 या 1:4 रखते हैं या 1:3 रखते हैं, तो आपने 750 रुपये का जो रिस्क लिया तो उसके बदले में आपको 2,000, 2,100, 2,800 के लिए अपना जो गोल को रखना होगा प्रॉफिट का। 750 के बदले 750 में बनाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, जिसको 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बोला जाता है। और ऐसा करने के लिए मैं आपको बोलना भी नहीं चाहूँगा। अगर मान लीजिए आप किसी 2 लाख पर मंथ कमाने वाले इंसान से पूछेंगे तो वो बोलेंगे नहीं। अब वो 25,000 करके बार बार मार्केट में पैसा लाएगा और अपनी सारी कैपिटल हर बार उड़ा देगा। तो इसके लिए बेहतर क्या है, वो एक इंसान बड़े कैपिटल पे मार्केट में लेके आए ताकि जब पैसा बने तो कुछ समझ में भी आए उसको। बस स्टार्ट हमेशा छोटे से करना ही ठीक होता है। एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, 5,000 10,000 जितना पैसा आप लूज करके रेडी हो, उसके बाद में अपनी इनकम के हिसाब से आपको कैपिटल यहाँ पर अपने मार्केट में लानी चाहिए और अपने उस कैपिटल को धीरे धीरे ग्रोथ कर पाओगे, वरना आपको बना हुआ पैसा हमेशा कम ही लगेगा। अगर वहीं आप ओवर ट्रेड के लुक में फंस गए तो आपका पूरा पैसा लूज हो सकता है। आई होप आप लोगों ने इतना पॉइंट जो मैंने आपको बताया रिस्क मैनेजमेंट के बारे में उसको आप लोगों ने समझा होगा। अगर हम बात करें तो आपने अब अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क सेट कर लिया, ठीक है मेरा ये एम है, मुझे इतना रिस्क लेना है। फॉर एग्जाम्पल वो हो गया 2 से 3%। अगर आप अपने कैपिटल पे 5 से 6% या 10% पे जा रहे हैं तो गलत बात है। एटलीस्ट आपने अपना एक बार रिस्क डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद आपको अपने दिमाग में एक एम को सेट करना होगा। वैसे एम को आप सेटअप करने पे आओगे तो आप क्या सेटअप करोगे, मैं इतना पैसा बनाऊंगा, इसके अगेंस्ट में मैं इतना अगर जाता है तो लॉस लूँगा। अगर मान लीजिए मेरे पास 25,000 है तो 25,000 को मैं 30,000 करूँगा, फिर 40,000 करूँगा, फिर 50,000 करूँगा, फिर 60,000 करूँगा। जिस किसी भी इंसान से अगर आप पूछोगे तो आपको यही आंसर देगा। और आपने खुद सोचा होगा ये कभी भी जब कैपिटल ऐड करा होगा कि मैं 25,000 का 50,000 कर लूँगा, 1,00,000 कर लूँगा, 2,00,000 कर लूँगा, तो उस टाइम आप ज़रूर लूज करते हो। अब मैं आपको ट्रेडर का नज़रिया चलिए बताता हूँ। डे ट्रेडर स्पेशली, क्योंकि मैं बिगिनर लेवल पर जिनको जीरो पता है वो ये है कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि मैं यहाँ से 50 ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, ना कि 25,000 का 30,000, 40,000, 50,000 करने वाला हूँ। 50 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। 50 ट्रेड जब तक नहीं हो जाएगी तब तक
मुझे देखना ही नहीं है मैंने क्या पैसा बनाया हुआ है, क्या पैसा मैंने लूज किया हुआ है, क्या नहीं हुआ। बस मुझे मेरे सेटअप के हिसाब से 50 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है। और अगर आपने ये एक्सरसाइज, ये चीज़ ढंग से फॉलो कर ली कि आपका जो ट्रेडिंग करने का जर्नी है बहुत ज़्यादा हद तक बदल जाएगा। मतलब आप पूछ नहीं सकते हो कि इसी सिर्फ एक सिंगल थॉट से आपकी जो ट्रेडिंग करने की जो नज़रिया है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा सकती है। आप 50 ट्रेड करने के बाद यह समझ जाओगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, अपने सेटअप पे कैसे काम करना है। अगर आपने इस 50 ट्रेड को एक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को कैसे डिसाइड करना है, आप कैसे मार्केट में अच्छे बहुत दिन तक सरवाइव कर सकते हो। अगर आप इन सबको फॉलो करोगे, आप जो 50 ट्रेड के बारे में मैंने बताया, अगर 25,000 के अकाउंट पे आप पैसा ले रहे हो तो आप सच मानो कि आप इस लेवल से लेकर आप इस लेवल पर जाने वाले हो। अगर मैंने जिस हिसाब से आपको ट्रेडिंग के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझाया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे डीमेट अकाउंट का लिंक है, आप वहां पर जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो।